Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MCQ से। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें पूछा गया है विच एनिमल शोज रीजनरेशन, यानी कौन सा ऐसा एनिमल है जो रीजनरेशन का प्रोसेस शो करता है। अब रीजनरेशन को हम ब्रीफली देख लेते हैं, ये है क्या। हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है उसको अगेन बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक जो आर्म है वो कट गया। अब रीजनरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने ऐसे लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बना सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें सबसे पहले है अमीबा। तो अमीबा जो है इसमें रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इसमें जो प्रोसेस होता है डिवीजन का वो है बाइनरी फिशन। नेक्स्ट बी ऑप्शन जो है हमारे पास पैरामीशियम, तो इसमें भी बाइनरी फिशन का फिनोमिना होता है। ऑप्शन सी है हमारे पास सी स्टार। तो सी स्टार जो है इसमें एबिलिटी होती है कि अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू दोबारा सिंथेसाइज कर सके या बना सके। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब डी को भी हम देख लेते हैं। डी में हमारे पास है हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो फिनोमिना है वो है बडिंग का। तो हमारा अब जो आंसर है वो क्या है, सी स्टार। ये हमारे पास एक सी स्टार का स्ट्रक्चर है। अगर इसका कोई एक भी आर्म जो है वो कट जाता है किसी भी इन्वायरमेंटल इंजरी की वजह से, तो ये अपने उस आर्म को जो है दोबारा बना लेती है। तो ये हमारे पास है आज का हमारा यानी फर्स्ट MCQ का आंसर। अब चलते हैं सेकंड MCQ की तरफ। इसमें पूछा गया बडिंग टेक्स प्लेस इन। बडिंग क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब बडिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर एग्जांपल ये जो पेरेंट बॉडी है हमारे पास, इस पर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है। इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड, यानी एक बर्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है एनिमल या पेरेंट सेल जो है इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसकी सरफेस पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड स्टेप में कि ये जो बर्ड है एक न्यूक्लियस जो है वो इस बर्ड में मूव कर जाता है और दूसरा जो है वो पेरेंट सेल के अंदर ही रहता है।
अब ये जो बर्ड है ये क्या होगी, सेपरेट हो जाती है पेरेंट सेल से, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लाइक ये हमारे पास अब जो बर्ड थी वो है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारे पास फिर पेरेंट सेल ही है, या पेरेंट बॉडी इसको कह सकते हैं, और ये जो है न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो बर्डिंग है ये किस टाइप की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने देखना है कि ये बर्डिंग का फिनोमिना जो है या रिप्रोडक्शन है किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। सबसे पहले है हमारे पास वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स जो है इनमें बर्डिंग नहीं होती। सेकंड है हमारे पास यूग्लिना। तो यूग्लिना में भी बर्डिंग का जो फिनोमिना है वो नहीं होता। थर्ड है हमारे पास सी स्टार। सी स्टार के बारे में तो हमें पता है कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, रीजनरेशन का। और यूग्लिना जो है इसमें क्या होती है, बाइनरी फिशन। फाइनली हमारे पास क्या बचता है स्टूडेंट्स, हाइड्रा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा की अगर बॉडी को देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंट बॉडी है, ये एक हाइड्रा है। तो इसकी लेटरल साइड पे एक बर्ड डेवलप करती है, और नेक्स्ट जो है ये बर्ड जो है ये ग्रो करती है, और इस तरह से एक जो न्यू हाइड्रा है वो बनता है। ये हमारे पास जो है हम कहते हैं न्यू हाइड्रा है। बाद में ये जो हाइड्रा है यहाँ से डिटैच्ड हो जाता है, यानी यहाँ से अलहदा हो जाता है, और यहाँ पर एक हमारे पास नया हाइड्रा आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा में जो है रिप्रोडक्शन वो बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस बाय। ये उसी एमसीक्यू से मिलता जुलता है। इसमें जस्ट आपने बताना है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रा है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कौन सी है स्टूडेंट, बर्डिंग। तो हमारा आंसर क्या है, बर्डिंग। हाइड्रा में जो है वो बर्डिंग का फिनोमिना होता है। फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, ट्यूमर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स इन। यानी किस चीज़ में जो है एरर्स आते हैं और ट्यूमर्स बनते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है मियोसिस। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्यूमर्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं। मोस्टली ये बनते हैं कहाँ, बॉडी सेल्स में। ठीक, अब जो बॉडी सेल्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं, मोस्टली माइटोसिस के थ्रू। हमें पता है बॉडी सेल्स में कौन सी टाइप की डिवीजन होती है, माइटोसिस। अब हमने देखना है कि एरर्स कौन सी होती हैं। एरर्स हम कहते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस को हम कहते हैं चेंज इन जीन सीक्वेंस। यानी जो जीन्स हैं उनमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है मियोसिस, तो मियोसिस हमारा आंसर नहीं है। सेकंड जो है हमारे पास माइटोसिस है, ये हमारा आंसर हो सकता है।
सी में हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है ये ह्यूमंस में नहीं होता, ये किन में होता है? प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? हम कहते हैं बैक्टीरिया। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। तो ये बाइनरी फिशन भी हमारा आंसर नहीं है। फिर है मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन भी जो है प्रोकैरियोट्स में होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? माइटोसिस। कि माइटोसिस का जो फिनोमिना है, अगर इसमें जो जीन्स हैं उनमें किसी किस्म की म्यूटेशंस हो जाती हैं या कोई एरर आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है? ट्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यू है, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके पूछा जाएगा कि जो एरर्स हैं माइटोसिस में उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कैंसर, तो कैंसर हमारा आंसर हो सकता है। हमने कहा कि माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, अगर म्यूटेशंस आ जाती हैं तो ट्यूमर्स बनते हैं, जो कि फिर फर्दर हम उसको क्या कहते हैं? कैंसर्स कहते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास अल्सर। अल्सर जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ये डिसऑर्डर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन सी जो है कॉन्स्टिपेशन, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी जो हमारा जिसमें आ जाता है ओरल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अनटिल द एनस, तो ये उसी का डिसऑर्डर है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में हम कहते हैं एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है, या वाटर एब्जॉर्प्शन भी हम कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसकी वजह से जो फीकल मटेरियल होता है वो हार्ड हो जाता है और बॉडी से उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कफ। तो जो खांसी है ये माइटोसिस में एरर्स की वजह से नहीं होती। तो अब जो हमारा आंसर है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, कैंसर। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज कैंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यू है अब हम उसको देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग कैंसर इज। स्टूडेंट्स हमने कैंसर के बारे में बात की है। कैंसर जो है वो एक पार्ट पे होता है या वो स्प्रेड करके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अब वो कह रहे हैं इस कंडीशन को या इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे जिसमें जो कैंसर है वो स्प्रेड करता है। तो इसका आंसर हमारे पास देखते हैं क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है इसमें तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं या वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन तो हमने एक्सप्लेन किया कि इसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट बनाते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी एग्जांपल भी हमने एक्सप्लेन की किसमें? सी स्टार में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। फिर सी ऑप्शन है हमारे पास मेटास्टेसिस, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। डी है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में जो है अगर ऑर्गेनिजम्स को या उसकी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो हर एक पार्ट को हम कहते हैं फ्रैगमेंट, और उस फ्रैगमेंट से फिर फर्दर एक पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये हमारे पास प्लेन एरिया है, इसको अगर आप सेंटर से कट कर दें
तो जैसे ही आप इसको सेंटर से कट करते हो तो इसके अब 2 पार्ट्स बन गए। अब ये दोनों पार्ट जो हैं इससे पूरे का पूरे ऑर्गेनिज्म जो है बन जाएंगे, यानी 2 प्लेन एरिया बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को कट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में और हर पार्ट से जो है नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? हमारा आंसर है मेटास्टेसिस, यानी स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें है द ट्यूमर विच रिमेन एट देयर प्रोडक्शन साइट आर कॉल्ड। कैंसर में ये होता है, हमने बात की, या तो जो ट्यूमर है वो अपनी साइट पर ही रहता है, जहाँ बना है वहीं रहेगा, या वहाँ से वो स्प्रेड करता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, और वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। अब वो कह रहा है कि जब ट्यूमर जो है वो अपनी प्रोडक्शन साइट पर ही रहे, स्प्रेड ना करे, तो उस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये दोनों जो हैं ऑप्शंस हो सकते हैं। सी जो है उसको हम कहते हैं वो तो एक कंडीशन है जिसमें कैंसरस सेल जो हैं या ट्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं, तो सी हमारा ऑप्शन नहीं है। डी बी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ए और बी में से हमारे पास ये दोनों जो हैं ये ट्यूमर्स की टाइप्स हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है बिनाइन ट्यूमर, यानी अगर ट्यूमर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन साइट पर ही रहें, स्प्रेड ना करें, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, यानी नए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं? क्या वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, बाइनरी फिशन के थ्रू बनते हैं, मल्टीपल फिशन के थ्रू बनते हैं, या माइटोसिस के थ्रू? तो मियोसिस जो है, मियोसिस में हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास है जर्म लाइन सेल्स, और जर्म लाइन सेल्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? स्पर्म्स एंड एग्स। अब जो रेड ब्लड सेल है वो ना तो स्पर्म है ना एग है, बल्कि ये एक अलग सेल है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी बाइनरी फिशन, तो ये जो है ये किन में होती है? हमने कहा ये प्रोकैरियोट्स में होती है, ये ह्यूमंस में नहीं होती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी में अगर देखें मल्टीपल फिशन, तो ये भी ह्यूमंस में नहीं होती, ना ही रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑफ न्यू डॉटर्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। अब फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है माइटोसिस। तो न्यू जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं? माइटोसिस के थ्रू। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया एमसीक्यूज़ को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है? हम कहते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल सेट। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है 2n है। नेक्स्ट जो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या होगा? 2n ही होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इन डॉटर सेल्स एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स। अब यहाँ बताया ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल्स, यानी उनका नंबर भी सेम रहता है डॉटर सेल्स में और उनकी कंपोजिशन भी सेम रहती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया डिफाइन रीजनरेशन। तो रीजनरेशन से आई होप कि अब आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। हमने कहा द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स या लॉस्ट पार्ट्स थ्रू माइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें सी स्टार का अगर आर्म जो है वो कट जाए तो वो उसे दोबारा से बना लेती है। थर्ड हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें जो है डिफरेंस पूछा गया है मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर के बिटवीन। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें ट्यूमर्स के जो सेल्स हैं वो इन्वेड करते हैं अदर टिश्यूज़ पर, यानी दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनको भी अटैक करते हैं। दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जबकि दूसरी तरफ बिनाइन ट्यूमर्स में देखा जाए एज लॉन्ग एज ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ ट्यूमर बना है वो वहीं पे अभी लोकलाइज्ड है, स्प्रेड नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिनाइन ट्यूमर। अब इन दोनों में हम कहते हैं द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। और दूसरा है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर में अगर देखा जाए द सेल्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट कॉल्ड कैंसर सेल्स। अब यहाँ पर अगर आपसे एमसीक्यू के भी तौर पर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हैं उन्हें हम कैंसर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है और कंसेप्चुअली भी इनको रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।